अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि इस्लामाबाद में मुसलसल 5 जलसे मनसूख करने के बाद क्या तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को जलसा कर पाएगी। आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने असलहा और शराब बरामदगी के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जो वज़ीर आला इस्लामाबाद जलसे के इंतजाम कर रहे हैं, अब उनका पीछा इस्लामाबाद की पुलिस कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को होने वाला जलसा तरनौल के बजाय अब संगजानी में होगा। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों ने जलसे की कामयाबी के लिए उम्मीदें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से लगा रखी हैं। सवाल यह है कि क्या 22 अगस्त को सिंध और बलूचिस्तान से निकलने वाली लोगों की बड़ी तादाद एक बार फिर जलसे में शिरकत के लिए आएगी। पंजाब में तहरीक इंसाफ को वोटर भी है और जोश कारकुन भी, लेकिन 8 फरवरी के बाद ये दोबारा सड़कों पर निकलने में नाकाम रहा। ऐसी सूरत हाल में अब तमाम नजरें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पर लगी हैं। क्या वहां के कारकुन तब्दीली और इनकलाब का सारा बोझ उठा पाएंगे? क्या 8 सितंबर के जलसे का सबसे बड़ा काफिला खैबर पख्तूनख्वा से अटक पुल पार करके इस्लामाबाद पहुंच पाएगा? ये वो सवाल है जिनके जवाब और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलाश करने हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लिए 8 सितंबर के जलसे में अटक पुल की हैसियत एक आग के दरिया जैसी है। पुल के पार पंजाब की हदूद शुरू हो जाती हैं, जिसकी वज़ीर आला मरियम नवाज पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला खूब तनकीद करते हैं। अब अगर पंजाब पुलिस 8 सितंबर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते में कोई रुकावट डालती है तो वो किसी तरह संजानी जलसागाह में पहुंच पाएंगे। जलसागाह पर इस्लामाबाद की पुलिस उनके इंतजार में होगी। जलसे का मुकाम तब्दील होने की वजह से पहले ही अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है कि तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को जलसा शायद ना कर पाए। यह भी कहा जा रहा है कि कोई थ्रेट अलर्ट भी जारी हो सकता है और जलसा फिर मनसूख हो सकता है। तहरीक इंसाफ रिवायात के ऐन मुताबिक हुकूमत को फॉर्म 47 के ताने दे रही है। जज्बात से भरपूर हर सूरत जलसे के इनेकाद के बयानात टीवी स्क्रीनों की जीनत बन रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि फिर एक बड़ा सा यू टर्न लेकर जलसे की मनसूखी का ऐलान कर दिया जाए। 22 अगस्त को तो सुबह 7 बजे अडयाला जेल का दरवाजा खुल गया था, तब तहरीक इंसाफ ने बंदूक एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर रखकर चलाई थी, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। कारकुन बार बार जलसा मनसूखी के ऐलान सुनकर अब तंग आ चुके हैं, जिसका इज़हार वो दिल खोल कर सोशल मीडिया पर भी करते हैं। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब, जो इस जलसे की तैयारियों को भी देख रहे हैं। संजानी के अंदर जो जगह मुख्तस की गई है जलसागाह के तौर पे, उसका भी ये दौरा कर चुके हैं, तो इनसे डिटेल्स देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों हमारे मोअज़्ज़ज़ जो मेहमान हैं वो इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं। लाहौर में मेरे साथ ही यहाँ पे सीनियर तजज़ियाकार एंकर पर्सन इमरान शफकत साहब तशरीफ रखते हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। आगाज़ करते हैं नईम हैदर पंचोता साहब से। नईम साहब, क्या इरादा है? क्या इस मरतबा अभी तक कोई फ़ोन शोन तो नहीं आया, कोई दरख्वास्त तो नहीं आई कि जनाब जलसा मनसूख कर दें? जलसा हो रहा है, कंफर्म हो रहा है? क्योंकि आज जो वारंट गिरफ्तारी निकल आए हैं आपके वज़ीर आला के, उसके बाद चंद शक्कों को शुबहात अब उठना शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला जलसा जो है 8 तारीख को हर सूरत इस्लामाबाद के अंदर होगा। जगह के हवाले से अभी तक जो गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है कि कौन सी जगह के ऊपर होगा, वो ज़रा एक सवालिया निशान है। वो किस तरह से है, क्योंकि तरनोल का जो मकाम था वो 5 कनाल वो जगह थी, जिसमें हमें ये कहा गया कि आपको एक खुली जगह दी जाती है, तो वहाँ पर आपका अगर जलसा कर लिया जाए तो मैंने कहा जी हमें बिल्कुल, मैं गया था, साथ में मेरे शुएब शहीन साहब थे और दीगर हमारे दोस्त थे। हमने जाकर बात की डिप्टी कमिश्नर से और उन्होंने हमें कहा कि ये जगह है जो एक संगजानी है प्लेस, वहाँ पर ग्राउंड है, 350 कनाल जगह है, तो आप जाकर वहाँ जो है जलसा कर सकते हैं, वो बड़ी अच्छी जगह है। अच्छा। तो उन्होंने हमें कहा कि एनओसी जो है, ये नहीं गुज़श्ता रोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि एनओसी शाम तक मिल जाएगा, लेकिन अभी तक हमें एनओसी उस जगह का नहीं मिला। तो पिछली जो जगह थी तरनौल वाली, वो तो हमारा एनओसी कैंसिल नहीं हुआ, तो लिहाजा अगर उस जगह का भी एनओसी कैंसिल करते हैं तो फिर भी हम जलसा करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बता दिया था कि इससे पहले इसी तरह से बार बार हमारे एनओसी जानबूझकर एन मौके के ऊपर कैंसिल किए गए, बदनीति की बुनियाद के ऊपर, कि ये जलसा ना कर सकें, हमारे खिलाफ बात ना कर सकें, क्योंकि हम उनके खिलाफ बात क्या करते हैं, हम यही करते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, मैंडेट जो चोरी किया है वो अवाम को मैंडेट वापस किया जाए। हम ये कहते हैं कि बेगुनाह सियासी कैदियों को जो गिरफ्तार किया, खान साहब, दीगर वर्कर्स और तमाम लीडरान, उन तमाम को रिहा किया जाए, क्योंकि ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, पोलिटिकल मुकदमात हैं। हमारा यही मौकफ है, और इसके अलावा क्या है, हम तो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, लिहाजा ये इस बात को पसंद नहीं करते, इस वजह से जलसे की मनसूखी करते हैं, एनओसी देकर कैंसिल करते हैं।
टाइम के ऊपर जाकर कहते हैं बिल्कुल जलसा कर लें, और उसी टाइम के ऊपर जाकर कौन कहते हैं कि करता है? दहशतगर्द जमात है। तो ये दो मौक़िफ़ इनके आते इस तरह की हैं। शरारतें लिहाजा कौन अभी सर करता है सर देखते हैं आपके कि क्या साथ? आगे सूरत हाल होती है। जलसा इंशाल्लाह 8 को हर सूरत होगा, और सिर्फ केपी के नहीं, पूरे पाकिस्तान से, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, इसके अलावा जीबी, एजे के, हर जगह से, पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं जलसे में आ रहे हैं। हमारी तैयारियां हैं, 9:30 बजे 10 बजे हमारी रात को मीटिंग होती है जलसे की, जो कमेटी बनी है, मैं भी उसका मेंबर हूं, और हमारे जो तैयारियां हैं, तमाम इंतजामात हैं। आज भी जाकर मैंने, क्योंकि ये भाई सवाल ले लें, जितने रूट्स हैं, मैप, प्लान, सारा सवाल किस तरफ से कौन सी ट्रैफिक, कौन सा जुलूस आएगा, उसको देना है। तो मैं आज भी गया हुआ था और हमने पूरा उसको देखा है। अच्छा, सवाल ले लीजिए। तो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी तैयारी है। आवाज नहीं जा रही। जी जी नहीं भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं ये एनओसी कैंसिल कर देते हैं, ये कौन करता है? ये जो आपके साथ साहब बैठे हैं ये करते हैं या कोई और करता है सर? देखिए, बात यह है कि डेफिनेटली जो इंतजामिया है वो फार्म 47 जी की जो हुकूमत बनाई गई है उसके नीचे ही आती है, तो डेफिनेटली ऊपर से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो इसी वजह से वो कैंसिल की जाती है। अच्छा, एनओसी देकर कैंसिल करना ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है, और हम अपना आईनी हक रखते हैं। दीगर जमातें अगर इस्लामाबाद के अंदर आती हैं, जलसा करती हैं, रैली निकालती हैं, धरना देती हैं, उनके ऊपर कोई इतराज नहीं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही क्यों? अच्छा। हम तो सबसे ज्यादा जो अगर बात करते हैं इंसाफ की, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो बात करती है, बाकी जमातें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन हम अपने मौकफ से, अपने असूल से, अपनी जो हमारी लाइन है, हमारे जो खान साहब का विजन है, उससे एक लाइन भी हट के बात नहीं होती। और आखिरी सवाल जरा इस टॉपिक पे, फिर मैं आगे चलूंगा। ये जो आपका जलसा होगा, इसमें एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी खुल के तकरीरें होंगी? आप मतलब बख्शेंगे तो नहीं किसी को, या सिर्फ ये मौजूदा जो सियासी हमारी हुकूमत है सिर्फ इसको टारगेट करना है? क्या इरादा है? देखिए, बात यह है कि हमारा हमेशा मैं गुजारिश करता रहूं, बल्कि तमाम तरीके इंसाफ के रहनुमा भी, खान साहब भी ये बात करते रहें कि हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, किसी फौज के कहना ना कि आप फौज के खिलाफ, पूरे इस इदारे के खिलाफ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जरूर बात होती है कि अगर किसी इदारे का सरबराह अगर कोई गलत फैसला करता है, फॉर एग्जांपल जुडिशरी की अगर बात कर ली जाए, वहां पर बैठा हुआ कोई चीफ जस्टिस अगर गलत फैसला देते तो उसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी जुडिशरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो एक हक है, आईनी हक है, और हम तो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हमारा हमेशा यही मौकफ होता है कि पॉलिटिकल मामलात के अंदर मुदाखलत ना करें, मुल्क को कानून के मुताबिक चलने दें। इसके अलावा तो हमारा कोई किसी जगह पर ना कोई मौकफ होता है, ना कोई तकरीर होती है, ना कोई हम गाली निकालते हैं, ना कोई गलोच, कोई ऐसी चीज नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। तो ये क्यों इतना जुल्म करते हैं आप लोग? राना साहब करने थे इस मरतबा जलसा, वो जगह भी उन्होंने डिसाइड कर ली है, 350 कनाल की जगह है, वहां पे बड़ा जलसा, बहुत बड़ा जलसा होना है ये, तो आप दें उनको एनओसी, क्यों नहीं दे रहे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर मेरी आप पर्सनल राय पूछें तो क्योंकि पीटीआई की एक वायलेंस की हिस्ट्री है, ज़मान पार्क में पेट्रोल बम, इस्लामाबाद में जलाओ घिराव, रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी पे हमला, फिर 9 मई के वाक़यात, क्योंकि ये देखा जाए तो बड़ा वायलेंट हिस्ट्री है इनकी, और फिर उस बुनियाद पे जो है इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इनको सजाएं नहीं हुई उन मामलात के ऊपर अब तक, तो इनका बिल्कुल कानूनी और आईनी हक है कि ये जलसा करें। और जब जो जलसा इनका, जब वो एनओसी मंसूख हुआ था, उसमें कहीं नहीं लिखा था कि इनका आईनी और कानूनी हक नहीं है कि ये जलसा करें। वहाँ रिपोर्ट्स थी इंटेलिजेंस की कि जो है सिक्योरिटी सिचुएशन डेवलप हो सकती है, तो उस बेसिस पे जो है वो एनओसी मंसूख हुआ था। अभी मेरे ख्याल से कोई ऐसी कोई कबाहत नहीं है, करें जलसा। अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है तो तब देखा जाएगा कि क्या होता है, लेकिन बिल्कुल ये जलसा कर सकते हैं, ऐसी कोई रुकावट नहीं है इनको। लेकिन अब असल जो इनको मसला है मेरे ख्याल से वो ये होगा, वो आपने कहानी सुनी होगी, वो शेर आया, वो बच्चा जो है वो जाता है वो गाँव के बाहर और चीख मारता है कि शेर आया, तो वो गांव वाले सारे आ जाते हैं उसे बचाने, तो वहाँ शेर कोई नहीं आता। फिर दूसरी दफ़ा वो यही हरकत करता है कि शेर आया, और फिर वहाँ गांव वाले सारे पहुँच जाते हैं उसके पास। तो फिर जब वो तीसरी दफ़ा आवाज़ लगाता है कि शेर आया, वो शेर असल में आ जाता है लेकिन गांव वाले नहीं आते। तो अभी हमने देखना ये है कि जो पीटीआई के जो वर्कर्स, जिनको ये बार बार कहते रहे, यकीन दहानी कराते रहे कि जलसा होना है, तो वो अब निकलते या नहीं निकलते। बहरहाल इनका आईनी कानूनी हक है ये जलसा करें। अच्छा, वैसे अगर सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक रही, कोई ऐसा कोई ना हुआ, तो मेरे ख्याल से इनका एनओसी मंसूख नहीं होगा। मेरा ख्याल में ये जलसा भी शायद इसी वजह से ही हो रहा है कि इलेक्शन के अंदर भी बहुत सी जगहों पे पहले यही बताया गया था कि शेर आया, शेर वहां पे नहीं आया, लेकिन जब हुकूमत आई तो वाकई शेर आ गया। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये जलसा भी इसीलिए ही हो रहा है। हल्कों से शेर नहीं आया लेकिन हुकूमत में शेर आ गया। शेर तो पंजाब और वफाक में आ गया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शेर वहाँ वोट वाले दिन भी आया था और हुकूमत में भी आ गया। ठीक है इमरान साहब, ये अब जलसा करने का इरादा रख रहे हैं, लेकिन सर ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, बड़ी परेशान कुन बात है
कि इस्लामाबाद में और जिसकी हदूद के पास ही जो है ये लोग जलसा करने जा रहे हैं, वहाँ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के आज नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए और 12 कहू के पुलिस को कह दिया गया जहाँ जाके गिरफ्तार करके लेकर आए। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बेहतर कमेंट तो पंजोथा साहब कर सकते हैं, कानूनी मामला है। नहीं कानूनी नहीं, मैं इसकी पॉलिटिकल जो है ये बहुत छोटी चीज़ थी, बहुत बड़ी एक वज़ीर आला के सर नहीं, वो तो खैर वज़ीर आला जब उनको बनाया गया था तो ही पता होना चाहिए था कि कल को क्या हो सकता है। केस तो मुकदमा 2016 का है। हाँ। और वैसे भी 2016 से अभी तक शहद की बोतल वही शहद की बोतल शहद ही था। नहीं, वो मुकदमा तो कुछ और कहता है, मुकदमा कुछ और है कि वो कहते हैं शहद की बोतल। लेकिन ये अभी तक अदालत में 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवा सके। और आज जज साहब का जो थी ऑब्जर्वेशन वो ये थी कि इनके वकील ने कहा कि वो ख़ास मुकदमा तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि अगर ख़ास मुकदमा नहीं तो बहादुरों की तरह लड़ें, छुपते क्यों फिरते हैं। तो ये तो रहेगा सिलसिला इसी तरह ही। बाकी जो है वो अभी आपने सवाल पूछा था कि जलसे में किन के खिलाफ तकरीरें होंगी, तो उन्होंने कहा वो हम नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि जुडिशरी का अगर एक चीफ जस्टिस जो है वो अगर बैठ के गलत फैसले कर रहा है तो हम एक यानी पर्सनैलिटीज़ को टारगेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अगले चीफ जस्टिस को भी एक तरह से वो कर दिया है, पोलिटिसाइज कर दिया मंसूर अली शाह साहब को, क्योंकि जो इमरान खान साहब हैं वो भी ये वाली बात कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग यही बात कहते हैं कि जी जो अगला चीफ जस्टिस आएगा उसके आने के बाद ये हुकूमत गिर जाएगी। हाँ, ये तो इसका मतलब ये हुआ कि अगला चीफ जस्टिस जो है वो इनकी फेवर का है। जिस तरह उन्होंने कहा था ना इमरान खान साहब ने कि हमारे जो जजेस हैं उनके ऊपर दबाव है, तो ये मेरा ख्याल है कि अदारों को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, सियासी जमातों को। ये देखें जिस तरह इक़्तिदार जो होता है ना ये छाया है, कभी आती है छाँव, कभी जाती है छाँव, वो वाला हिसाब है। अच्छा, मैं कुछ और ही छाया समझा। नहीं, वो वाली छाया नहीं। तो ये यानी अगर एक दफ़ा अगर किसी की कुर्सी चली जाए, इक़्तिदार चला जाए, तो ये कोई पहली और आखिरी दफ़ा नहीं हुआ। हाँ। तो अपनी सियासत को मेरा ख्याल है कि अदारों को उस तरह से नहीं लपेटना चाहिए। नहीं, ये जलसा आपकी नज़र में अगर ये जो होने जा रहा है ये हदूद और क़ुयूद के अंदर रह के होगा या आउट ऑफ द पाक तकरीरें होंगी? बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि नहीं, पंजोथा साहब कह रहे थे कि जी वो NOC वगैरह कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें ये वजह समझनी चाहिए कि NOC वगैरह क्यों कैंसिल हो जाते हैं। बाकियों को वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में आने की इजाज़त मिल जाती है, ये नहीं आप जो आप कह लें कि मजहबी हवाले से जो लोग जज्बात अपने रखते हैं इजाज़त लेके आते हैं, वो उनका ये क्लेम है, मुझे नहीं पता वो इजाज़त लेके आते कि नहीं आते। कोई सियासी जमात का रास्ता नहीं रोका जा सकता और ये सियासी जमातों को मेरा ख्याल है ज़्यादा पता होना चाहिए। पहली बात ये कि सियासी जमातों के इज्तिमात जो हैं वो सरकार के किसी परवाने के मरहूने मिन्नत नहीं होते। ठीक। तो लिहाजा अगर ये तो फिर बड़े अच्छे बच्चे हैं, अगर इतने अच्छे बच्चे होते तो 9वीं ना होता। तो इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री बहरहाल है। तो इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मामला है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से तो नहीं है। ठीक। वो मामला पाकिस्तान की रियासत के साथ है, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है। ठीक है। और पाकिस्तान की आज मौलाना फजलुर रहमान साहब असम्बली में कह रहे थे कि ये पार्लियामेंट जो है ये जिनके इख्तियार में है, वो बलूचिस्तान वाली बात यहाँ पे नहीं हो रही। आप बात कंप्लीट। तो जिनके इख्तियार में सारी चीज़ें हैं वो आपको नहीं करने देंगे इस तरह का जलसा जब तक आप श्योरिटी ना दें, गारंटी ना दें कि 9 मई जैसी कोई हरकत नहीं होगी, उस तरह का कोई वाकया नहीं होगा, स्टेज के ऊपर से अदारों के खिलाफ बात नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि अगर ये फिर भी हुआ। सर मुझे एक बात, मैं आपसे ज़रा थोड़ी सी रहनुमाई चाहूँगा, आप मेरे सीनियर हैं। ये एक जगह पे ये लोग कहते हैं जी मुज़ाकरात हमने जो है वो इन लोगों से नहीं करने, ये लोग बेख्तियार हैं, ये नून लीग वाले, ये पीपल्स पार्टी, ये सारे बेख्तियार हैं। और जाहिर बात है ये समझते हैं कि हमारे को जो भी हमारे साथ आज जो कुछ हो रहा है वो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हो रहा है जी, यही समझते हैं ना। तो ये एस्टैब्लिशमेंट को जब कुछ नहीं कहेंगे, आप ये कह रहे हैं कि इदारों को कुछ ना कहें, और वो भी कह रहे हैं वो नहीं कहेंगे, उन्होंने कहा है मैं नहीं कहूँगा, हम लोग नहीं कहेंगे। तो आप जब नहीं कहेंगे और कोई ऐसी बात नहीं करेंगे तो आपका वर्कर क्या सेटिस्फाई हो जाएगा? आप नवाज शरीफ को, जरदारी को या इन लोगों को बुरा भला, अब तो आप मौलाना को भी कुछ नहीं कहेंगे, पहले तो आप मौलाना को भी रगड़ देते थे ना बीच में, अब तो आप मौलाना को भी नहीं कुछ कहेंगे। मौलाना ने भी ना जरा वो कहते हैं कॉर्नर टर्न कर लिया,
कर लिया। कर लिया, आज उनकी है ना, उन्होंने कहा 45-47 की है, जैसी भी है हुकूमत बन गई, इसी से काम चलाना पड़ेगा। अच्छा, तो वो ये असेंबली में उन्होंने कह दिया खड़े हो। तो हम वापस पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाएंगे आगे? हाँ जी, इसी तरह ही होगा, अर्क से फिर पेट्रोल पंप, अच्छा, तो वो अर्क के गुलाब से। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये वहां पे ऐसा कोई नारा नहीं मारेंगे या ऐसी कोई तकरीर नहीं करेंगे तो फिर उनका वोटर किस तरह सेटिस्फाई होगा? क्योंकि आपने तो पिछले 2 साल से यही समझाया उन्हें। देखें, बात ये है कि ये इन्होंने करके देख लिए हैं ना सारे काम। 9 मई वाला भी करके देख लिया, फिर ट्रोल्स के जरिए भी करके देख लिया, आपने जनरल नासिर मुनीर को भी टारगेट करके देख लिया, आपने डीजीसी फैसल नसीर उनको भी टारगेट करके देख लिया, नदीम अंजुम को भी टारगेट करके देख लिया। निकला क्या है? हासिल वसूल क्या है? निकला ये है कि उन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कि इमरान खान साहब को फौजी तहवील में ना दिया जाए। उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, इसलिए ना दिया जाए। ये वैसे अब चौधरी साहब, ये क्यों सर ये पिटीशन, कोई आप लोगों को कोई शक है इस बात का कि इमरान खान साहब को फौजी तहवील में दिया जा रहा है? मैं इस बात को लिंक कर रहा हूँ अलीमा खान साहिबा की उस बात से जिसमें उन्होंने कहा कि रात को कोई मशकूक एक्टिविटी हुई है अडियाला के बाहर, चंद मशकूक गाड़ियां वहां पे आ गई हैं, चंद अफराद वहां पे देखे गए हैं। ये कोई इस किस्म का शक है आप लोगों को? देखिए, बात यह है कि जहाँ पर मिलिट्री ट्रायल की बात की जाए तो हमारे 88 लोग इस वक्त भी मिलिट्री कस्टडी में हैं। उनका ट्रायल जो है इस वक्त कंप्लीट किया जा चुका है, लेकिन फैसला अनाउंस नहीं किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बार लगाया हुआ कि फैसला ना अनाउंस किया जाए। नंबर 2 बात यह है कि जैसे फैज़ को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ये कहा गया कि इमरान खान साहब 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं इसके साथ और ये भी पीछे पे थे या ये करवाने वाले थे। कोई इस तरह की स्टेटमेंट मुख्तलिफ आई और इसी तरह से मुख्तलिफ स्टेटमेंट ये भी आई कि जी अभी अभी आपने जुमले में कहा फैज़ को गिरफ्तार किया गया। अगवा कह लूं? नहीं, जनरल फैज नहीं कहना था, मतलब अब वो फैज हो गए। आपने उस तरह देखिए बात ये है ना जी, बड़ी फैज नहीं देखिए बात ये है ना कि वो आपको पता है ना, लगा दे साहब या ना लगाएं, बात ये है ना कि आपको समझ तो आगे सबको समझ है कि फैज कौन है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जहां पर उसे गिरफ्तार किया गया, उसे जी मैं बढ़ूंगा आगे। जी प्लीज गो अहेड। अच्छा, तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, बताया गया जी कि मिलिट्री जो है वो कस्टडी में दिए जा सकता है, इजाज़त हो सकती है। आपने देखा कि एक पंजाब की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर भी कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मुख्तलिफ लोग जो हैं उन्होंने ये बातें की और इनके रहनुमाओं ने बातें की कि किया जा सकता है या ट्रायल हो सकता है या वो फैज़ के साथ ये भी मनसूख किया जा सकता है 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं। तो उन खदशात को देखते हुए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए हैं कि उनकी कस्टडी ना दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यही काजी फैसल साहब बैठे हुए थे और इन्होंने उस वक्त फैसला दिया था कि अगर आईनी तरमीम भी की जाए तो तब भी मिलिट्री कस्टडी के अंदर जो है तब भी मिलिट्री ट्रायल जो है वो सिविलियन का नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा ये फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वॉलेशन है, ये मिलिट्री ट्रायल जो है नहीं हो सकता सिविलियन का, क्योंकि जब दूसरी अदालतें मौजूद हैं तो मिलिट्री ट्रायल बनता ही नहीं है और जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं की गई, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट अगर मैं बताऊं तो काफ़ी डिटेल में हो जाएगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसके अंदर कोई दफात लगी हैं या ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। लिहाजा हमने इस्तदा की है कि ना कस्टडी दी जाए, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जहां पर शेर आ गया की बात की जा रही है, अगर आपको लगता है कि ये तीसरी दफा इन्होंने शेर आ गया कहना है तो अवाम ने इनके साथ नहीं खड़े होना, तो फिर क्यों रुकावटें डाली जा रही हैं, फिर क्यों अब तक जो है एनओसी नई जगह की संगजानी की नहीं दी जा रही, फिर क्यों पंजाब के अंदर गिरफ्तारियां छापे शुरू कर दी गए, फिर आने दें, फिर देख लेते हैं। और अगर आप ये गिरफ्तारियां छापे ये सारा कर भी रहे हैं जो कि आप पिछले टाइम भी करते रहे और नेक्स्ट भी करेंगे, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम FIR भी ले रहे हैं, हम भाग नहीं रहे। हम कोई स्टाम्प करवा के हम ये लंदन की तरफ नहीं रवाना हो रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हमें कोई मेडिकल लीव चाहिए, हमें कोई छुट्टी चाहिए या हमें कोई बेड रेस्ट चाहिए, हम तो बर्दाश्त करें। आज अगर देखें तो असली शेर जिसका कहा गया कि जी शेर आ रहा है, असली शेर तो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है, जो आज भी कहता है मैं डील नहीं करूंगा, जो आज भी कहता है कि मैं इस कौम के साथ खड़ा हूं, जो आज भी कहता है मैं गुलामी नामंजूर करूंगा, जो आज भी कहता है कि मैं डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह ताला से, दुनियावी जो खुदा बने हुए हैं उनसे नहीं डरता, जो आज भी कहता है कि जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो शेर तो असल वो है जो बर्दाश्त भी कर रहा है, जो फेस भी कर रहा है, जो मुल्क के लिए कुर्बानी भी दे रहा है। जहां पर उस शेर की बात की जा रही है वो तो आए लंदन से जिस तरह प्रोटोकॉल से ले गए, आज तक कौम का साथ तो नहीं दिया। पहले जब 4 साल जाने से पहले का टाइम था उस वक्त साथ देना था, उस वक्त भी नहीं दिया गया, नहीं भाई, और उसके बाद जब वापस आए तो अब भी आकर कोई साथ नहीं, अभी भी हमें सुनने में आ रहा है कि कोई मेडिकल की लीव लेकर कोई बहाना बनाकर कोई इस तरीके से चेकअप के लिए वो बाहर जा रहे हैं। तो जाएं, बिल्कुल ठीक है जाएं, लेकिन कौम के सामने तो पता है ना, कौम को तो पता है ना कि कौन खड़ा है उनके साथ और कौन भाग जाता है मुश्किल टाइम के ऊपर। नहीं भाई, ये आज से कुछ हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले मैं आपकी एक गुफ्तगू सुन रहा था मीडिया के साथ, आपने इलेक्ट्रिक टूथब्रश मंगाया इमरान खान साहब के लिए।
देखिए, आज खान साहब ने बात की है वहाँ पर इस हवाले से कि जो एक बात की जा रही है कि जनाब बड़ी फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं। खान साहब इस वक्त, आप मंसूर भाई ये बिल्कुल लिख के रख लें कि खान साहब इस वक्त किसी मुकदमे में कन्विक्टेड के तौर पर नहीं है। उनकी तमाम सजाएं सस्पेंड होंगी और वो एक आम जो ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर होता है वो हैं। तो उनको इस वक्त भी मौत की चक्की के अंदर रखा हुआ है जहां पर सजाए मौत के लोग होते हैं। तो लिहाजा सबसे पहला ये जुमला, ये चीज कि उन्हें किस वजह से वहां पर रखा गया, इस वजह से कि वो आगे से आपके साथ जो है वो हार नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन रखता हूं और उसी से डरता हूं। इस बात के ऊपर आप चाहते हैं कि उन्हें झुकाएं। देखें, बात यह है कि खान साहब ने कभी भी नहीं कहा कि मुझे एसी लगवा के दे दी जाए। खान साहब ने कभी भी नहीं कहा कि यहाँ पर डबल बेड बिछा दी जाए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि उनके राइट्स हैं। फॉर एग्जांपल लॉयर्स की एक्सेस है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल लोगों की एक्सेस है, उनके ऊपर पाबंदी है। इसी तरह से अगर कोई बुक लेनी है तो वो हम 10-10 दरखास्तें देते रहते हैं, वो बुक नहीं भिजवाई जाती। खान साहब के लिए हम कहते हैं कि मेडिकल चेकअप डॉक्टर ने करना है, 4 महीने के बाद मेडिकल चेकअप करवाया गया। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक बुर्द इस्तेमाल करते हैं, आप नहीं करते, तो हमारा क्या कसूर है? अगर वो जिम वो कहते हैं कि मैंने एक्सरसाइज के लिए मशीन लेनी है तो आप नहीं प्रैक्टिस करते, तो मेरा क्या कसूर? हम अपने पैसों से लेकर हमने दी है, कोई एहसान नहीं हुआ और वो उनका राइट है जो कि जेल मैनुअल के मुताबिक अदालत ने देखते हुए दिया है। जहां पर ये बनाया जाता है कि जनाब बड़ी फैसिलिटीज दे दी गई हैं, कोई फैसिलिटीज नहीं है। डेथ सेल, एक जो सजा मौत वाला बंदा होता है, वो सारी चीजें उनके पास हैं। जी आप करते हैं वैसे इलेक्ट्रिक टूथब्रश? वो कह रहे हैं जो नहीं करता उसे क्या पता। आप तो नहीं करते ना? नहीं, मैं नहीं करता। मैं मसवाक करता हूं सर। अच्छा, मसवाक करते। राणा साहब ये आपने नईम साहब की गुफ्तगू सुनी। एक तो आपने कोई उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं दी हुई सर, और ये इनके मुताबिक जम्मे गफीर आने लगा है 8 तारीख को, क्योंकि जो जगह 350 कनाल उन्होंने मुख्तस की है, जाहिर बात है 350 कनाल के पूरे के ऊपर तो जलसा नहीं होगा, लेकिन ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग आएंगे। सर, इससे बेहतर नहीं है कि आप उनको फैसिलिटीज देना शुरू कर दें जो नईम साहब फरमा रहे हैं, ताकि आपके ऊपर प्रेशर कम हो जाए थोड़ा सा? देखें, फैसिलिटीज़ उनको कितनी दें, वो पार्टी जेल से बैठे चला रहे हैं, वो जलसे कैंसिल वहाँ जेल से बैठे कर रहे हैं, उनसे पूरी जो है वो क़यादत मिलती है, ना कर रहे हैं एक करके, और फिर पार्टी जो है उसके मुताबिक चलती है। तो मेरे ख्याल से हर किस्म की फैसिलिटी उनको मौजूद है, और अगर कोई जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं कोई मिल रही तो वो ज़रूर वो कोर्ट से रुजू करें या हुकूमत से रुजू करें, उसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से उनको घर से अपने घर से खाना मिल रहा है, वहाँ सारी फैसिलिटी देखें सर, ये नईम साहब रोज जाते हैं, राणा साहब उनके पास, नईम साहब रोज जाते हैं, वो पूछे ना इनसे कि क्या मिल रहा है, वो कह रहे हैं खाना नहीं मिल रहा रोज। नहीं, देखिए, मुझे तो ये पता है, जो मैंने सुना था कि कोई एक पता नहीं चर्सी था या क्या था, वो जेल, उसके लॉयर ने पिटीशन फाइल की थी कि जो खान साहब को फैसिलिटी मिल रही है वो इसको भी दिलवा देंगे। मैंने खबर सुनी थी, पता नहीं है सच्ची है झूठी। मैं खुद परेशान हो गया था कि चर्सी का जिक्र कहां से आ गया। अच्छा, तो देखें, बात ये है, दूसरा जो ये कह रहे हैं कि शेर जेल में बैठा है, तो ये कौन सा शेर है जो कहता था कि एब्सोल्युटली नॉट, और वो फिर अमेरिका के दरवाजे खटखटाता है, वहाँ लॉबीइस्ट डेविड फेंटन को हायर करता है कि वहाँ से अमेरिका प्रेशर डाले यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट पे या यहाँ की हुकूमत पे और मुझे एनआरओ मिल जाए। ये कौन सा शेर है जो कभी यूके के अंदर लॉबीइस्ट हायर करता है, कभी वो ऑक्सफोर्ड के अंदर जो है वो वाइस चांसलर का सिर्फ एक मकसद के लिए कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बने और मुझे कोई रिहाई मिल जाए। तो वो शेर था, वो उसने 9 मई को दिखा दिया था। यार राणा साहब, मुझे एक बात बताएं, राणा साहब आई हैव टू इंटरवीन ओवर हियर। राणा साहब, एक मुझे बात बताएं, आपने ये जो भी अभी जुमला कहा कि जी ये जाके ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ता है ताकि मुझे रिहाई मिल जाए, 1 मिनट के लिए लेट्स अज्यूम, 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर बन गए हैं। अब 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं ना, ठीक है? अगर वो बन गए तो आपके क्या पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक वो छूट जाएंगे इस वजह से कि वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर है? देखें, देखें, बात यह है, मुझे कोई इसमें कोई मसला नहीं है कि वो वाइस चांसलर का इलेक्शन लड़े या कुछ करें, लेकिन उसका एक ही मकसद है, वो मकसद है इंटरनेशनल प्रेशर कि उनको एनआरओ मिल जाए। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है वो बन जाए, लेकिन जो उसके पीछे जो गेम है वो सारी ये है। अच्छा। जो ये लॉबीइस्ट हायर कर करके जो इतनी इन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान की साख खराब हो, वहां उन्होंने धरना दिया IMF के दफ्तर के बाहर, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, इसका सारी कहानी का मकसद ये है कि मुझे एनआरओ मिल जाए और कोई नहीं है। मुझे कोई बन जाए वाइस चांसलर, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका मेन मकसद ये है कि मुझे किसी तरीके से एनआरओ मिल जाए और जो
एस्टैब्लिशमेंट से बात करना है वो भी यही है कि एनआरओ मिल जाए, वरना आप क्यों एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे? ठीक है। आप कहें कि मैं सियासी जमातों से बात करूंगा, मैं जमहूरी हूं, मैं जमहूरियत का अलमबरदार हूं, मैं पहले चोर के रास्ते से आया था इक्तदार में, मुझे कंधों पे बैठा के लाए थे, नैपी चेंज होते थे, लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूं, अब मैं जमहूरी जो पार्टीज हैं जैसी भी हैं उनके साथ में जो है वो बात करूंगा। तो ये मौकफ तो नहीं है ना उनका। मुझे एक ब्रेक सर, पिछले हफ्ते कहा गया कि आप एक मैं सर ब्रेक ले लूं, मैं जल्दी से ब्रेक लूं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस सारी चीज़ में जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसे का प्रोग्राम बना रही है, वहीं पे एक और डेवलपमेंट ये भी हो रही है कि हुकूमती जोड़ तोड़ मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास आप जानते हैं कि काफ़ी जो है वो गए लोग गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गई, सदर मुमलिकत भी गए, वज़ीर आज़म भी गए, वज़ीर दाखिला भी गए, बहुत से लोग गए। थोड़ा सा इस पर जिक्र जो है इमरान शफकत साहब ने ब्रेक से पहले किया था, मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा। साथ ही साथ जो अख्तर मेंगल साहब हैं उनको भी मनाने की आज दिन भर कोशिशें होती रहीं, आखिरी इतला तक अभी तक वो नहीं माने हैं और उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, इसको मैं वापस नहीं लूंगा। इमरान साहब जरा थोड़ी सी इंसाइट दीजिएगा मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, होगी ये मामला को सेटल हो गए हैं? सुना है कि 2 सीटें और गवर्नरशिप मांग रहे थे वो कोई। जाहिर है सियासतदान तो फिर इसी तरह सियासी अमल एक प्रेशर डेवलप करते हैं, उन्होंने प्रेशर डेवलप किया और फिर उसको सादा अल्फाज में करूँगा उसको फिर कैश भी करवा लिया। और वो जो आज उनकी स्टेटमेंट है वो बता रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों के ऊपर वो पूरा नहीं उतर सके। ठीक प्रैक्टिकल आदमी है, मेरा ख्याल है कि बड़ी उनकी जो सियासत है बड़ी पुख्ता है। मेरा ख्याल खैर नहीं है, बिल्कुल है पुख्ता ही है सियासत। तो आज जो उन्होंने जिस तरह करके बात की है कि ये हुकूमत जो बननी थी वो बन गई, 45 की बनी या 47 की, अब इसी के ज़रिए काम चलाना है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोग भी सियासी अमल का जिस तरह हिस्सा नहीं बने उनको हिस्सा बन जाना चाहिए। अच्छा। और मेरे जहन में भी जब आप ब्रेक ली थी तो मेरे जहन में चीज़ें चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आप गौर से देखें, इनका मुतालबा क्या है? वेग से मुतालबे हैं, हकीकी आज़ादी। किससे हकीकी आज़ादी? हमारा मैंडेट चोरी हो गया है, वो लीगल फोरम है, वहाँ पे जाएंगे आप और वहीं पे जाके आपको मिल सकता है। या फिर वही बात है कि ये कुछ सेटलमेंट चाहते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जिनसे इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं उनसे खौफ भी है इनको कि उनका मुकदमा फौजी अदालत में जा रहा है। तो जो आप एक पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह एक पॉलिटिकली बिहेव करती है वो मुझे कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नज़र नहीं आता। अच्छा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, नहीं पंजोथा साहब को ये बात बहुत बुरी लगेगी, बहुत बुरी लगेगी, लेकिन अब अभी तक देखें आपने टारगेट क्या अचीव किया है। शुरू से शुरू हो जाए, बड़ा टाइम फिर ज़ाया होगा कि असम्बलियाँ तोड़ के फ़ायदा क्या होगा। फिर मतलब ये कि वो जो बयानिया था, पहले बता देता हूँ क्या जो आप देखेंगे वो कहेंगे अवाम में हमने शऊर उजागर कर दिया। कितने शऊर, वो शऊर ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा? वो शऊर कहाँ पे सोया पड़ा है? वो आगे फिल्टर वो मतलब ये कि आप यानी क्या 8 को हो गया, 8 फरवरी को हो गया। सर हमने तो 22 को भी सुना था होना था। नहीं 8 फरवरी इलेक्शन डे। सर हुकूमत की दी है, किसकी हुकूमत है? नून लीग की। फिर क्यों है? 47 वालों कैसे है? क्यों है? जैसे भी है, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। तो आप चाह रहे हैं पीटीआई की भी वैसी ही हो। ये कहानी है। आप चाह रहे हैं कि पीटीआई की भी वैसी हो। नहीं आती, जब इनकी हुकूमत नहीं आती तब फ्रॉड होता। मतलब 2013 के इंतखाबात। आपके ख्याल में 8 फरवरी फ्रॉड नहीं था? मैं आपकी राय क्या? चले राय दे दो। मेरी राय ये है कि अगर ये फ्रॉड था हाँ। तो ये जाके अदालतों में जाके करवा लें, वो फ्रॉड जो है वो उसको बेनकाब करवा लें। अदालतों में देखा आपने क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आपको नहीं नजर आ रहा? मतलब अच्छा, फिर वहां पे जो हॉकी खेली जा रही है। नहीं, कौन सी हॉकी खेली जा रही है? नहीं जजेस के हवाले से। अच्छा, अदालतों में जो हो रहा है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में क्या हो रहा है? इमरान भाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट में क्या हो रहा है वहां से? अच्छा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? वहां पे भी यही काम हो रहा है। तो फिर आप मुझे बताएं ना, वो वहां पे नैब तरामीम का जो एक केस है उसका फैसला महफूज हुए हुए कब से हुआ है? नईम साहब फैसला महफूज कितनी देर होगी? वो दिन तो नहीं पता, लेकिन काफी टाइम हो गया। कई महीने हो चुके हैं अब।
60-70 दिन तो हो गए। उसका फैसला ही नहीं आ रहा सामने कि नायब तरीमी अच्छा, महफूज हुआ है। मेरे नॉलेज में नहीं है। नहीं नायब वो जिसमें इमरान खान साहब मखसूस नशिस्तों का नहीं आ रहा तफसीली फैसला। वो तो चले, वो जो बेंच पूरा नहीं है ना, नहीं, वो बेंच पूरा नहीं है इस वजह ऐसे ही है ना फिर। नहीं वो तो सर उसको तो कई महीने हो गए। हॉकी जो है ना वो हर जगह पे खेली जा रही है। तो मैं यही तो मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ कि सियासी अमल ये है कि आप फिर अपना गोल जो है वो अचीव करें। इमरान भाई मेरा सिर्फ एक पॉइंट ये है कि बतौर एक सहाफ़ी, बतौर एक ऑब्जर्वर, 8 फरवरी को जो कुछ हमने देखा, हमने जो कुछ ऑब्जर्व किया कि ये इलेक्शन किस तरह हुए, शुड वी कॉल अ स्पेड और नॉट? मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में 2018 का इलेक्शन किस तरह का हुआ था? गलत। हमने कहा ना जी, आपने कहा उस वक्त, बिल्कुल आपने कहा गलत। अच्छा, आपने किसी ट्रिब्यूनल का वेट नहीं किया, आपने किसी लाहौर हाई कोर्ट का वेट नहीं किया, आपने किसी सुप्रीम कोर्ट का वेट नहीं किया, आपने कहा वो धांधली थी, गलत हुआ। मेरी गुजारिश सुन ले, मैं इसको जोड़ता हूँ 9 मई से। ठीक है, प्रैक्टिकली इस तरह मुमकिन था ही नहीं। देखिए तो हम 9 मई की है, हम अमेरिका, क्योंकि आपने 9 मई किया, ये होना था, जूते पहने चाहिए, ये होना था। अच्छा ठीक, ये होना था, ये लिखा हुआ था, यही होना था। ठीक, अब आप इसको जो कुछ मर्जी कहते फिर, बात ये है अगर 9 महीना होता तो इस तरह का 8 फरवरी ना होता, कुछ और होता। अगर मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें अक्टूबर नवंबर में सेटल हो सकती थी, अच्छा नहीं की, और पैगाम लेके गए थे लोग। जब गोली लगी थी खान साहब को, हाँ, वजीराबाद वाली, हाँ, उस वक्त भी कुछ लोग गए थे और समझाया था उन्हें कि यार के एक के साथ फटा, एक के साथ रहने दो, वो चला गया, खत्म करो, ठीक, जा रहा है खत्म करो। ठीक है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हकीकत है, इस मुल्क में 4 दफा मार्शल लॉ लगा, ठीक, और बाकी वो कहते हैं कि बाकियों में कहीं गया नहीं, यहीं पे हैं, यहीं पे रहेंगे। नईम साहब, आपको समझ आ रही है बात की कि नहीं आ रही? भाईजान ग्राउंड रियलिटी का ध्यान रखें। देखिए मंसूर भाई, बात यह है कि पहली बात की गई कि बड़ी खान साहब को फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि 3-4 पॉइंट आ गए, हकीकी आज़ादी का भी आ गया, 9 मई का भी आ गया, NRO2 का भी आ गया। मैं आपको बताता हूं कि अली जाज बुटर, साथ न्याजुल न्याजी, इंतज़ार भाई, 3 लोग मिले हैं जाकर। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरे जो एक हफ्ते के दिन एक दिन तयन किया जाता है कि 6 लोग मिलेंगे, वो भी पूरी तादाद अंदर नहीं जाने दी जाती। कहते हैं जी कि ये आए और पहले वकालतनामे चेक करें, वो करें, ये करें। नहीं भाई, हम तो ये इमरान साहब की जो कमेंट्री सर, इस पे जवाब दे दें। उन्होंने कहीं हाल सवाल पूछ सर, लिया, वो कहीं और चली जाएगी बात। जो इमरान साहब ने अभी कमेंट्री की है, इस पे जवाब दें। उन्होंने कहा है कि अगर 9 मई आपने ना किया होता तो 8 फरवरी भी ना होता इस तरह का। देखिए बात यह है कि इमरान साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं, मैं तो नहीं कमेंट करना चाहता था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि कोई तजिया निगार आता है या कोई भी साफ़ी आकर बैठता है तो उसे दोनों पहलुओं के ऊपर बात करनी चाहिए। वो मुसलसल 18 पे उन्होंने बात की, मुसलसल उन्होंने 9 मई के ऊपर हमें कहा कि 9 मई आपने करवाया या उसके अंदर 9 मई ना होता, कोई इस तरह की उन्होंने बात की है, तो ये गलत बात है। आप कोई अदालत नहीं है जो आप फैसला कर दें, आप कोई पार्टी नहीं है कि हमने कोई जो है वो आप PMLN से तलब रखते हो या नहीं, राय नहीं है, राय नहीं है। एक होती है राय, एक होती है राय कि ऐसा ना किया जाए, ठीक है। एक होती है राय कि फॉर एग्जांपल जी आपने चोरी की है, डकैती डाली है, ये किया है, वो किया, ये ना किया। एक होता है कि आपने ये 9 मई जो आपने किया है या ये ना किया जाता, यानी कि एक आप डायरेक्टली आप कह रहे हैं। नंबर 2 बात ये, एक सिर्फ बात सुन ले, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मैं अगर 8 फरवरी का जिक्र कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि जो कुछ हुआ वो 9 मई की वजह से हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मैं तो जस्टिफाई नहीं कर रहा। मेहरबानी फरमाए, हमारा आपके साथ मामला ही नहीं है भाई, हमारा आपसे मामला नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं, आपका मामला फौज के साथ है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखें हमारा मामला, गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा ना तो फिर आपको मसला हो जाएगा। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं होगा। लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा आपको मसला हो जाएगा। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं होगा। आप बिस्मिल्लाह करें। निगार हैं, मेहरबानी करें, तजिया निगार रहे, नून लीग के या किसी पार्टी के तर्जुमान ना बने। देखो ना, ऐसी गल है, आपको अगर कोई पिन पॉइंट करे तो अच्छा, मैंने ये कहा कि आपका मसला फौज के साथ है, ऐसा केड़ी गल गलत तजिया नहीं है इसमें, मैंने कौन सी गलत बात की बात कर रहे हैं ना। जनरल आसिम मुनीर मैं तुम्हारा कब्र तक पीछा करूंगा, जनरल नदीम मंजर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जनरल फैसल नसीर मैं तुम्हें कब्र तक लेके जाऊंगा। अजीब बात है, अजीब बात है, आपके मतलब के खिलाफ कोई बात करे, वो चोर है, वो लिफाफा है, वो डाकू है, वो लुटेरा है, चले आपका पानी भरना शुरू कर दे तो उससे बड़ा साफी कोई नहीं है। फॉर गॉड सेक ना करें ऐसा। नहीं, आप नईम साहब बात अपनी कंप्लीट करें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज एक दूसरे पे इल्जाम तराशी मत करें, ये अच्छा नहीं लगता। उनका तज्जिया है, आप इख्तिलाफ करें, मैं उनके तज्जिए से इख्तिलाफ करता हूं। देखिए मेरे सुन ले, एक मिनट, एक ग्राउंड रूल बना, एक मिनट नईम साहब, एक मिनट नईम साहब, एक मिनट नईम साहब, एक मिनट सर, नईम साहब एक मिनट, देखिए मेरी बात सुने। आप सारे मेहमान काबिल एहतराम है,
इमरान साहब मेरे सीनियर हैं, मैं उनसे इस बात पे इख्तलाफ करता हूं, लेकिन मैं उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता जनाब आप फलां के तर्जुमान क्यों हैं तो फलां के तर्जुमान क्यों हैं। मेरा उनका बेशक इख्तलाफ है, लेकिन एहतराम और इज्जत के साथ। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी गेस्ट के ऊपर बराए मेहरबानी ये मत कहा करें जी क्योंकि आपने ये तजिया दिया तो इसलिए आप उसके फलां के तर्जुमान मंसूर भाई, ये आप मेरी जो ये रिक्वेस्ट है। कमेंट दे रहे हैं ना, मुझे पता है आप कमेंट क्यों ऐसा दे रहे हैं, क्योंकि आप मजीद चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने। लेकिन मैं अपना मौकफ जो है वो दूंगा जो उन्होंने मुझसे बातें की है 9 मई के हवाले से। देखें, 9 मई की बात की गई, हमने कहा कि सीसीटीवी फुटेज लेकर आए, हमने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्यों नहीं बनाया? हमने कहा कि तमाम हकायक कौम के सामने रखे जाए ना, अगर हम कसूरवार हैं तो अब दिखाया जाए कि ये हमारे लोग आग लगा रहे हैं या ये इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। हाई कोर्ट में मामला गया, वहां पर प्रोसिक्यूशन तो कोई चीज दिखा नहीं सकी, और जिस जिस जगह पर मामला गया वहां पर नाकाम रहे। जब इनके पास एविडेंस ही नहीं है, जब ये भागते हैं, और इनका जितना बयानिया था 8 फरवरी को लोगों ने वो तमाम बयानिया जो है रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बता दिया कि ये जो आपने झूठा बयानिया बनाया अच्छा, गया था, हमारी ये राय है कौन दहशतगर्द है और कौन मुहिब वतन है। आपने तो मेरे पे भी इल्जाम लगा दिया, मैं ब्रेक ले लूं। 47 के मुताबिक आपको जितवाना भी पड़ा, और NRO2 की बात की जा रही है। अब मैं जरा एक ब्रेक भाई, एक ब्रेक ना हमने ब्रेक 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 जो है ब्रेक आपको लाया गया है, आपने पकड़ा है, हमने नहीं पकड़ा। 18 में हमने इलेक्शन जो है जीता। आप कह रहे हैं कि जब भी आप हारते हैं, पहली दफा तो हम 18 के अंदर आए। मैंने एक ब्रेक लेनी है नईम साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, आई हैव टू टेक नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद हम वापस आते हैं, प्लीज स्टे। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना एहसान साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा सर, ये अलीमा खान साहिबा ने भी आज ये दरख्वास्त की है कि ये जनरल फैज़ के हवाले से जो कुछ हो रहा है, लेकिन अगर इमरान खान साहब को आपने बीच में डालना है तो फिर ट्रायल ओपन करें। वो खुद डिमांड कर रहे हैं, PTI खुद ये डिमांड कर रही है इस ट्रायल को आप ओपन करें, ताकि लोगों को पता लगे कि जो खबरें आ रही हैं जनरल फैज़ के और इमरान खान साहब के नेक्सस के हवाले से, लोगों को खुल के पता लगे। तो इस पे क्या डेवलपमेंट है, आखिर ये ओपन ट्रायल क्यों नहीं हो रहा जनरल फैज़ के हवाले से, जिन्हें नईम हैदर पंचोता साहब फैज़ कह रहे थे, उनके हवाले से पता लगे कि कहाँ पे कहानी जा रही है। कुछ पता ही नहीं है, चहमगोइयाँ हो रही हैं। इमरान शफकत साहब के व्लॉग्स हम देख लेते हैं, उससे कुछ पता लगता है कि हो क्या रहा है, बाकी तो किसी के पास खबर ही कोई नहीं। देखें, फैज़ तो ये यहाँ कह रहे हैं, वैसे शायद फैज़ भाई कहते हो। देखिए, बात ये कि ट्रायल ओपन करना या क्लोज करना गवर्नमेंट का प्रोगेटिव नहीं है, ये अदालतों का प्रोगेटिव होता है। अदालतें डिसाइड करती हैं कि उसको ओपन करना है या क्लोज करना है, तो अदालतें डिसाइड कर सकती हैं, इसमें हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। वो अदालतों ने क्लोज करना है, उसकी भी वजूहात होती हैं, सेंसिटिविटीज़ होती हैं, एक DGISI है, तो ये जो है इट इज़ टोटली अप टू द कोर्ट्स। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कॉमेंट करूँगा कि PTI वाले जितने भी हैं, सिर्फ मैं नईम साहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन जितने भी हैं, इनकी कोई इनसे कोई सख्त सवाल पूछ ले, कोई उनको लॉजिक के साथ इनको कन्फ्रंट करे, तो ये फौरन इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं बंदे पे कि भैया आप फलाने के तर्जमान या फलाने के तर्जमान। ये जो रवायत है ये आपको PMLN के लोगों से नहीं नजर आएगी। क्या राना साहब अब ये ना करें, बहुत ही रेयर होता है राना साहब इस तरह ना करें। लेकिन ओस्मा बुखारी से पूछें, ये देखा एक नाम दे दिया लोग। देखें राना साहब, आपको मैं बताऊं, मैंने नहीं सुना, अगर लिसन टू मी तो ऐसा नहीं, अब आपने ना मेरी जुक्ति रख पे हाथ रख दिया, सो नाउ लिसन टू मी। आपको पता है नून लीग के चंद ऐसे अफराद हैं, मैं एंड आई वांट टू से दिस ऑन एयर, चंद ऐसे अफराद हैं, मैं अभी नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर मुझे ज्यादा तंग किया गया एक दिन मैं नाम भी ले दूंगा, जो मेरे प्रोग्राम में नहीं आते। आपको पता है वो क्यों नहीं आते? वो सिर्फ इस वजह से नहीं आते, सवाल बड़े सख्त करता है। मैं आई वांट टू से दिस, वो सिर्फ इस वजह से नहीं आते। तो तुसी गड्डियां ने सवाल मंसूर भाई ना पूछा करो ना। अगर कोई ऐसा करता है तो ये गलत है। मेरे से अगर कोई सख्त सवाल करता है तो मुझे जवाब देने चाहिए, लॉजिकली मैं करूं, बजाय कि मैं इल्जाम लगाऊं। तो मैं इस चीज को कम से कम एंडोर्स नहीं करता कि आप जो है वो फौरन ही कहे कि जी आप तो उसके तर्जमान है या इसके तर्जमान है। जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दैट क्रॉस। जी नहीं बिल्कुल ठीक है इमरान साहब, ये तो अच्छी बात है, मतलब वो और क्यों नहीं, ये फैक्ट है, मतलब मुझे गवर्नमेंट नहीं आके बैठेगी प्रोग्राम्स में, तो आपको और कौन बैठेगा? गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। अब चूंकि उन्होंने मुझे नून लीग का तर्जमान कह दिया तो मेरा फर्ज बनता है मैं नून लीग के कुछ कच्चे चट्टे खिलवाऊं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लिस्टें दी थी जंग अखबार में कि ये वाले निकाले जाएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाइकाट कर देती, जिस तरह आपके प्रोग्राम का कुछ लोगों ने किया हुआ है, बतौर जमात भी बाइकाट किया हुआ है, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम का किया हुआ है। तो ये हर पार्टी का बहरहाल मसला है, लेकिन ये जरा वो मेराज को पा गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने भी चंद एंकर्स का किया हुआ है,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मेराज पे पहुंच चुकी हुई है इस सिलसिले में ना, अदम बर्दाश्त के मामले में। तो जो बात कह रहे थे ना 9 मई की कि वो वीडियोस ले आए, ये वाली चीज़ें ले आए, तो मुझे एक बड़ा लतीफ़ा याद आ रहा था। गल तो फिर शक ही रहेगी ना, अगर वो आपने लतीफ़ा सुना हो, मैं ऑन एयर सुनाना नहीं चाहता। तो ये जी गल शक है ना, इसको इसमें से शक जो निकालना है वो पाकिस्तान की फ़ौज को निकालना है। ठीक, अगर किसी को अभी भी शक है कि वो अलीमा खान साहबा वहाँ पे तो नहीं थी, हसान न्याजी साहब नहीं थे, वो कोई सनम इकबाल सनम जावेद नहीं थी, या फलां नहीं था, यास्मीन राशिद साहबा नहीं थी, आग कौन लोग लगा रहे थे। अब वो पता नहीं कौन सी फुटेज है जो इमरान खान साहब को मिल नहीं रही, इतनी फुटेजेस, और इनके अपने लोगों के मोबाइल्स में पड़ी हुई है फुटेज, खुद लाइव जा रहे थे। मेरे तो खैर बॉस रहे हैं आफ्ताब इकबाल साहब, वो वहां पे खड़े होकर लाइव कमेंट्री कर रहे थे। तो गल शक चों पाकिस्तान की फौज ही कटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शफकत साहब, नईम हैदर पंचोता साहब, राना एहसान अफजल साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक लेता है, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।